पूज्य गुरुदेव श्री अनुल जी बड़कुल गुना, उनका एक विचार गुरुदेव यहाँ आया है। जैन संस्कृति पर इतना जबरदस्त आघात पहुंचाया, पूरे देश भर की जैन समाज की भावनाओं को आहत किया। आज हजारों लोगों ने दिगंबरत्व अश्लील है ऐसा पढ़ा और जैन धर्म को पूर्णतः अश्लील माना और हमारे जैन समाज के विशिष्ट प्रतिनिधि स्वयं प्रशासक के दरवाजे जाकर उनसे निवेदन किया और तब उन्होंने खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी। बस जैन समाज इतने में ही संतुष्ट हो गई क्या? यह सब उचित माना जा सकता है क्या? और यही नहीं, अब ऐसा लग रहा जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल की हो और उस पर श्रेय लेने की भी अब होड़ लग गई या आगे भी चलती रहेगी। संभवतः कोई FIR या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। समाज के प्रतिनिधि स्वयं उनके दरवाजे पहुंचे तो समाज के दरवाजे वह नहीं आया। तो गुरुदेव, इस संबंध में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, बात बिल्कुल बहुत गंभीर बात उठाई है अनिल भाई ने। आज ही मुझे जानकारी मिली कि इंदौर से अलंकार प्रकाशन के नाम से प्रकाशित एक पुस्तक B.Ed के चौथे सेमेस्टर की, जो B.Ed के चौथे सेमेस्टर के पाठ्य पुस्तक के रूप में उसके लेखक थे कोई कोठारी बंधु थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में दिगंबर मुनि के स्वरूप को और नागा साधु के स्वरूप को अश्लीलता फैलाने वाला बताया। ये घोर निंदनीय कृत्य था। आज वो प्रकाश में बात आई, पता नहीं ये पुस्तक कब से प्रकाशित थी, कितने लोगों ने पढ़ा और B.Ed के कॉलेज में उन्हें पढ़ाया गया। लेखक ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली और लोगों को कुछ पता नहीं चला। आज ये घटना प्रकाश में आई और कुछ लोग गए, उन्होंने अपनी ओर से खेद प्रकट किया, वो भी तब जब चौतरफा दबाव पड़ा तब। MP कोठारी, ऐसे व्यक्ति की घोर निंदा होनी चाहिए। धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दिगंबरत्व तो हमारी संस्कृति का आदर्श है जो वैदिक काल से भी उससे पहले से चला रहा है। इस समाज में अश्लीलता फैलाने का कारण बता रहे हैं। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, सामने वाले ने अपना खेद प्रकट किया, लेकिन इतने लोगों के बीच में उनने जो भ्रम फैलाया उसका जवाबदार कौन होगा? कुछ लोग जाकर के उनसे निवेदन किए, उनने कहा मैं इसे हटा लूंगा। लिखा क्यों? ऐसे व्यक्ति को जब तक सार्वजनिक रूप से समाज से माफी न मांगे क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से यह बात कहनी चाहिए क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए। हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना करे। यह तो हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था पर हमला है। यह क्षमा नहीं हो सकती। ऐसे कहकर के जो लोग वाहवाही और श्रेय लूटने की बात करे, कोई बहुत बड़ा गढ़ नहीं जीता। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपकी परंपरा पर कलंक लगाया है, जब तक ये दाग न मिट जाए तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। पहले तो एक कार्रवाई हो कि पाठ्य पुस्तक से उसे हटाया जाए, ऐसी पुस्तक को ही प्रतिबंधित किया जाए। शासन के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए अगर कोई कानूनी आड़ लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। सभी बंधुओं को दिखाना चाहिए, केवल जैनों तक की बात नहीं है, पूरे दिगंबरत्व की बात है। उन्हें दिगंबर मुनि और नागा साधु दोनों को अश्लीलता फैलाने वाला कहा है। ऐसे व्यक्ति को अपना नजरिया ठीक करना चाहिए। हो सकता उनके भीतर कोई मनोविकृति हो और इसलिए ऐसा वो लिख रहे हों, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि दिगंबरत्व समाज का कितना बड़ा आदर्श है और इसके लिए समाज को चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तक इसका पूर्ण निराकरण ना हो, यह पटाक्षेप तो एक प्रकार का लीपापोती है।
सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, गुरुओं के समक्ष जाकर के उसे कहना चाहिए, मीडिया के सामने उसे जाकर के कहना चाहिए और ये घोषित होना चाहिए कि आइंदा अन्य किसी पुस्तक में इस तरह की टिप्पणी किसी का नहीं की जाए। परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना कतई शोभास्पद नहीं होता और इसे समाज को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर अगर आक्षेप हो वो चला जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर निपटाया जा सकता है। ये तो पूरी परंपरा पर आक्षेप है। 4 आदमी जाकर के उसने क्षमा मांग ली, खेद प्रकट के लिए आप संतुष्ट हो गए? कोई तुम्हें जूता मार दे और हाथ जोड़ ले, तुम संतुष्ट हो जाओगे? इतना बड़ा प्रहार है, इसको चैन से कैसे सुना जाए? मुझे तो आज शाम को मालूम पड़ा, यहां आने के 5 मिनट पहले, और तभी मालूम पड़ा कि नहीं इसमें संशोधन हो गया। बोले संशोधन तो हुआ, लेकिन स्वरूप क्या है? अनिल भाई ने जो बात उठाया वो पूरे समाज को चिंतन का विषय है। और जो भी व्यक्ति है, जब तक वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगे, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी सारी पुस्तकें जब्त करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मान्यताएं बंद करनी चाहिए। जो भी इसके कानूनी स्वरूप है वो करना चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और एक बार और देखना चाहिए, किसी अन्य पुस्तकों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग मूक दर्शक बनकर कब तक रहेंगे? कोई भी आपके विषय में कुछ भी लिख देगा, कुछ भी बोल देगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है। ये एक पूरी परंपरा की मानहानि है, संस्कृति के ऊपर प्रहार है। पूरी समाज को जागरूकता से इसका प्रतिवाद करना चाहिए। ये संदेश तो सब जगह पहुंच गया होगा। जिन लोगों ने उनसे बात की है, उन्हें चाहिए कि ये सार्वजनिक रूप से इसकी माफी मांगे। उन्हें अधिकार नहीं कि 4 आदमी मिलकर के उन्हें माफ कर दे। पूरे जैन समाज का यह अधिकार होता है, सारी दिगंबर समाज का अधिकार होता है, वो उसकी आस्था का प्रश्न है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो किया इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? खेद प्रकट कर देना मात्र समाधान नहीं है। उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और उन्हें सच्चे अर्थों में दिगंबरत्व के आगे नतमस्तक होना चाहिए। दिगंबर गुरु के चरण में जाओ, गुरुदेव वहीं है। ये लेखक अगर इंदौर के हैं तो सार्वजनिक रूप से इसकी क्षमा मांगे, तब इसका समाज को माफ करना चाहिए। अन्यथा ये बातें अच्छी नहीं हैं और मुझे विश्वास है समाज इसमें चुप नहीं बैठेगी। मैं सभी श्रद्धालुओं से कहता हूं, इसके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करे और कार्यवाही करे, उन्हें नोटिस भेजे।